बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। ओके, सो आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 2, वर्ण विचार। वर्ण वर्ण वो छोटी सी छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, वो सबसे छोटी ध्वनि होती है। शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं और हर शब्द में कई छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं। जैसे लड़की नाच रही है, तो इस वाक्य में कुल 4 शब्द हैं। लड़की नाच रही है और इन चारों शब्दों में कई छोटी छोटी ध्वनियां यानी कि साउंड हैं, है ना। लिखित भाषा में हर शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे लड़की, अब देखो, ल अ ड़ अ क ई, नाच, न अ च अ, रही, र अ ह ई, है एक। ठीक है, अब है ये वर्ण शब्द की छोटी से छोटी ध्वनियां हैं, इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला किसी भाषा के समस्त वर्णों का क्रमबद्ध समूह उस भाषा की वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, स्वर होते हैं अ आ ई उ रे ए आई ओ औ। ठीक है, और ये होते हैं व्यंजन क ख ग, ये पूरा 35 होते हैं, 35। और ये होते हैं अयोगवाह, अंग अंग और आहा। ठीक है, अब है स्वर। जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को बोलते समय मुंह के भीतर की हवा बिना रुकावट के बाहर निकलती है और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 होते हैं यहाँ से यहाँ तक। स्वरों के भेद। हिंदी वर्णमाला में स्वर 2 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वर 4 होते हैं: आ ई उ रे, और व्यंजन के साथ इनकी मात्राएं लगती हैं, जैसे ई उ, रे से ऋषि। और स्वर ए की कोई मात्रा नहीं होती है, परंतु व्यंजनों का उच्चारण ए के बिना नहीं होता है। ठीक है, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और डी स्वर है आ ई ए आई ओ औ। व्यंजन के साथ दीर्घ स्वरों की भी मात्राएं लगती हैं। ठीक है, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ, इस तरह से। अब बात करते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन को बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में अतिरिक्त व्यंजनों के साथ व्यंजनों की कुल संख्या 35 होती है। ठीक है, ये है ये पूरा क ख ग घ न च छ ज झ न ट ठ ड ढ ळ त थ द ध न प प ब भ म य र ल व श श स ह और ढ और ढ। व्यंजनों को बोलते समय मुंह के अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, ओठ और तालु आदि अंगों से टकराती है, छूती है उसको, तब ये व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और ये हैं क वर्ग, च वर्ग, जो मैंने अभी पढ़ के आपको सुनाए थे, ट, त और प वर्ग। ठीक है, ये सब है स्पर्श व्यंजन। आप बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के किसी भाग से जीभ पूरी तरह से स्पर्श नहीं होती है, यह जीभ बहुत ही हल्का सा स्पर्श करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, कुछ व्यंजनों के उच्चारण में हवा तेज गति से मुंह के भागों से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी पैदा होती है। ऐसे व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कुल 4 है: श, श, स, ह। ठीक है, अब आते हैं अन्य व्यंजन।
हिंदी वर्णमाला में ड तथा ढ दो और व्यंजन होते हैं जिन्हें अतिरिक्त या अन्य व्यंजन कहते हैं। व्यंजन शब्द के बीच में या अंत में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सड़क, जड़, पढ़ना, गढ़ा। और टै वर्ग के ही ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने पर ध्वनि बदल जाती है। ड व ड तथा ढ व ढ में अंतर देखिए। डाली पेड़, ढेर पढ़ना, निडर सड़क, ढलान बूढ़ा। इस तरह से नीचे बिंदी लग के ना इनका साउंड चेंज हो जाता है। इसके अलावा नुक्ता युक्त क ख ग ज फ आगत वर्णों का भी प्रयोग होता है, और ये आगत वर्ण क ख ग ज फ वर्णों के विकसित रूप हैं। इन वर्णों को हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले उर्दू व फारसी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कबूल, कयामत, खबर, खराश, गदर, गम, जमान, जर्रा, फरमान, फरे। ठीक है। आजकल अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से हिंदी में अ आगत ध्वनि का भी प्रयोग होने लगा है, जो आ और ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे बॉल, हॉल, डॉक्टर आदि। आ और अ में अंतर देखिए। बाल शरीर के बाल, बॉल होती है गेंद, हाल हालचाल, हॉल एक बड़ा कमरा, काफी पर्याप्त, और कॉफी एक पेय पदार्थ है, कॉफी जो होती है। ठीक है। नेक्स्ट अयोग वहा, आफ्टर साउंड। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह है अंग, अंग और अहा। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग का उच्चारण नाक से होता है। अंग को अनुनासिक कहते हैं, और अंग का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर देखिए। अनुस्वार दंत, अनुनासिक दांत। अनुस्वार पंच, अनुनासिक पांच। अनुस्वार हंस, अनुनासिक हंस। देखिए हंस, देखिए इस तरह से ये साउंड सेम रखते हैं, बट इनका मीनिंग जो है डिफरेंट होता है। आहा को विसर्ग कहते हैं। आहा का उच्चारण वर्ग हा के समान होता है। हलचिन या हलन, प्रत्येक व्यंजन में स्वर ए की ध्वनि होती है, और जब स्वर रहित व्यंजन लिखते हैं तो उस व्यंजन के नीचे छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं, और इस चिन्ह को क्या कहते हैं? हम हलंत कहते हैं। ठीक है। जैसे लड्डू, गड्ढा, चिन्ह, मिट्टी, जब आधा बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन, जब दो व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं होता तो उन दोनों व्यंजनों को मिलाकर लिखते हैं। मिलाकर लिखे गए व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क, क्ष, क्ष, श क्षत्रिय, श, 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 क्षमा, कक्षा, तर, त्र, त्रिवेणी, जण, ज्ञ, जे, गे, गे, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञापन, श, र, श्र, श्रद्धा, श्रमिक, श्रवण, श्रमिक, है ना, इस तरह से। व्यंजनों को संयुक्त करने की विधियां। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है उन व्यंजनों को स्वर रहित करने के लिए पाई हटाकर अगले वर्ण में जोड़ देते हैं, जैसे ग्वाला, राज्य, ख्याल, सत्य, मक्खन, अच्छा, प्याज, प्याज, मच्छर आदि। का फा को स्वर रहित आधा करने के लिए इन्हें आधा का और आधा फा के रूप में लिखकर अगले वर्ण में जोड़ दिया जाता है, जैसे क्यारी, क्यों, मुफ्त, शक्ल, रफ्ता, रफ्तार, दफ्ती, दफ्ता। कुछ व्यंजनों में पाई नहीं होती, उनमें हलंत लगाकर उन्हें स्वर रहित किया जाता है और फिर अगले वर्ण में जोड़ दिया जाता है, जैसे विद्या, गड्ढा, मिट्टी, पाठ्य आदि। रा को स्वर रहित रूप में लिखा जाता है और फिर अगले वर्ण में जोड़ दिया जाता है, जैसे गर्व, धर्म, खर्चा, आशीर्वाद आदि। ठीक है। रा के पहले यदि कोई आधा व्यंजन हो तो रा को स्वर रहित रूप में लिखा जाता है और उस वर्ण में नीचे जोड़ दिया जाता है, जैसे ब्रह्म, प्रति, ग्रह, भद्र, श्रम, छत्र, यात्रा आदि। इनके अतिरिक्त रै वर्ण का प्रयोग निम्नलिखित रूप में भी होता है, जैसे टक, राष्ट्र, ड्रेस आदि। द्वित्व व्यंजन, एक जैसे दो व्यंजन जब परस्पर संयुक्त होते हैं तो वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क, का, मक्का, पक्का, है ना। आधा चा और पूरा चा ये दो हो जाते हैं। आधा जा और पूरा जा दो जा। आधा द और दा द। ट ट ट। देखिए छज्जा, लज्जा, सज्जन, गद्दा, भद्दा, पट्टी, मिट्टी, बल्ला, मल, उल्लास, रस्सी, लस्सी, हिस्सा। इस तरह से। ठीक है ना, ये दो लय दोष है, इस तरह से जो बनती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।